भगवान राम की नगरी में वैसे तो भगवान की पूजा रोज होती है, लेकिन साल में एक दिन यमराज का भी आता है और उनकी पूजा होती है। काल देवता माने जाने वाले यमराज की पूजा दीपावली के तीसरे दिन यम द्वितीया को सरयू घाट के यमथरा घाट पर होती है। इस दिन यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर भगवान यमराज की तपोस्थली पर पूजा अर्चना कर खुद को भयमुक्त करने की कामना करते हैं। अयोध्या में प्राचीन मान्यताओं को संजोए हुए सरयू तट पर स्थित यमराज की तपोस्थली माने जाने वाले यमथरा घाट पर कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया के अवसर पर परंपरागत ढंग से यम द्वितीया का मेला लगता है और महाराज यमराज की पूजा होती है। श्रद्धालु सुबह से सरयू में स्नान कर दीर्घायु होने की कामना लेकर यमराज की पूजा अर्चना करते हैं। विशेषकर यम द्वितीया को बहने व्रत रखकर अपने भाई के कल्याण और दीर्घायु होने की कामना लेकर यमथरा घाट पर स्नान और यमराज की पूजा अर्चना करती हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यमराज ने इस तपोस्थली को अयोध्या माता से प्राप्त किया था और मान्यता है कि महाराज यमराज की पूजा अर्चना करने वालों को भय नहीं लगता। इन्हीं कामनाओं को लेकर यमथरा घाट पर महाराज यमराज की पूजा अर्चना होती है। साथ ही दिवाली में पूजी गई गणेश लक्ष्मी की मूर्ति को भी आज ही के दिन सरयू में विसर्जित भी करते हैं। हम यमथरा घाट सरयू जी के स्थान पर आए हैं और आज के दिन यमराज की पूजा तो होती है, जिससे अकाल मृत्यु का दोष जो है वो हट जाता है। पूजा करने से क्या लाभ होता है, क्या मान्यताएं होती हैं? मान्यता यही है कि यमराज जी की आज के दिन पूजा करनी चाहिए और जिससे मतलब अकाल मृत्यु का जो भय होता है कि अचानक से मौत हो जाती है वो नहीं होता है। घर में सुख शांति भी रहती है और यमराज जी की कृपा बनी रहे तो अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये श्री यमस्थल तीर्थ है। आज यम द्वितीया 2 बजे के बाद से ज्योतिष लोग 2:37 कोई कुछ इस तरह से कहते हैं। कल दोपहर 2:37 या और आगे जैसा भी ज्योतिषों के मत रहेगा। द्वितीया के पर्व पे यहाँ यमराज जी को दर्शन पूजन करने से यमराज जी से किसी प्रकार का भय नहीं प्राप्त होता। अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं आप, उनको नरक में नहीं जाना है। जैसा कि लगाए हैं तिराहे पे सरकार की तरफ से रुद्रयामल का उन्होंने उदाहरण दिया है कि यहाँ सब पाप समाप्त हो जाता है यमराज जी के दर्शन पूजन से। तो इसका मुख्य महत्व तो यही है। पौराणिक इतिहास क्या कहता है? पौराणिक इतिहास यही कहता है कि यहाँ पर यमराज जी ने जो अयोध्या देवी हैं, सारे क्षेत्रों का एक देवता होते हैं, अयोध्या देवी हैं। जैसे लंका में लंकिन, तो उन्होंने उनसे वरदान मांगा था कि मुझे भी अयोध्या में रहने का जगह दिया जाए वास करने के लिए। तो उन्होंने वरदान स्वरूप दिया कि ये यमस्थल निष्कंटक जगह है, यहाँ आप निवास करिए। यहाँ जो भी हमारा अष्टक, उन्होंने अष्टक से उनका विनती किया था, स्तुति की थी, का ये जो पाठ करेगा उसको अयोध्या वास का फल आदि आदि बहुत सारे महत्व उन्होंने वर्णन किया। क्या पूजा विधि है महाराज जी? किस तरह से पूजा देखिए, पूजा सबसे एक सरल है, हाथ जोड़ के भगवान को नमन कर देना। जिसके पास कुछ नहीं है, श्रद्धा है, तो वो ऐसा कर सकता है, वही पूजा मान लिया जाएगा। भगवान भाव बस भगवान सुख निधान करुणायन तजी मत मान भजिए सदा सीतारमन। ये तो हो गया भाव की बात। क्रिया में पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, महोपचार, इस तरह से पूजा का विधान है। वो आप किसी भी देवता को आप कर सकते हैं, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार। उसका फल भी जो देवता है उनका विधान किया गया है, वो फल आपको प्राप्त होगा सांगोपांग करने से।